पहले से बहुत सुंदर का था। आज मेरे काम आप सब लोग बैठ जाइए, किसमें लोग सभी को लगा ये मेरे वतन के लोग क्या लाया गाना। उनसे पूछो कि उनको गाली नहीं लगती थी क्या? अभी हमारे राहुल जी बोल रहे थे देश के लिए मार मिटेगी, नहीं मरना मिटना है। थोड़ा सा चेंज हो गया है, सिस्टम चेंज हो गया है। पहले हमारी भारतीय सेना में ये सिखाया जाता था कि हम देश के लिए जान दे देंगे। तो हमारे सैनिक जाते थे और देश के लिए जान दे देते थे। जब वो जान देते थे तो उनके घर की स्थिति क्या होती थी? वो शहीद हो जाते थे, तो उनकी पत्नी विधवा हो जाती थी और उनके घर के हालात कैसे हो जाते थे। फिर अभी एक नया ट्रेनर आया, उसने चीजों को बदला। उसने कहा है कि देश के लिए जान देना नहीं है, देश के लिए जान देना नहीं है, देश के लिए जान लेना है। अगर आप देश के लिए जान दे दोगे तो आपकी जान देंगे वो आपके देश में घुसाएंगे। तो अगर आप उनकी जान ले लोगे तो आपके देश में वो कैसे घुसेंगे? जैसे ये सिखाया तो फिर आपने देखा कि फिर हुई सर्जिकल स्ट्राइक। जैसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और उस ट्रेनर ने एक चीज सिखाई कि देश के लिए जान देना नहीं है, देश के लिए जान लेना है। तो यहाँ से वो गए और पाकिस्तान पहुंचे, और जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे तो वहां पर 5000 आतंकवादियों को मारा और एक भी हमारा भारतीय जवान मरा नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज सेट की गई थी कि तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें मार के आना नहीं है। तुम्हें कैसे आना है? मार के। जब वो जा रहे थे तो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि प्रत्येक सैनिक को जीवित आना है, प्रत्येक सैनिक को जीवित आना है, मार के नहीं आना है। और मैं लाइव टेलीकास्ट करूंगा, एक भी हमारा भारतीय जवान मार के नहीं आएगा, सारे के सारे जिंदा रहेंगे। तो हुआ भी वही कि सारे के सारे जवान जिंदा आए। तो ना हमें परिवार के लिए मरना है, ना हमें देश के लिए मरना है, हमें देश को आगे बढ़ाना है, हमें देश को तरक्की करवाना है। ये तो बहुत बड़ा विजय हो गया। देश की तरक्की अकेले हम कैसे करेंगे? तो अकेले आपको नहीं करना है, केवल आपको अपनी तरक्की करना है। अगर आपने केवल अपनी तरक्की कर ली तो आपके परिवार की तरक्की हो गई, आपके परिवार की तरक्की हो गई, आपके समाज की तरक्की हो गई, आपके समाज की तरक्की हो गई, आपके मोहल्ले की तरक्की हो गई, और ऐसा करके पूरे देश की तरक्की हो गई। आपको पूरे देश को साफ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल अपने घर के आगे सफाई करना है और अपने पड़ोसी से भी कहना है कि तुम भी अपने आगे की सफाई कर लो। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के आगे की सफाई कर लेगा, पूरा देश साफ हो जाएगा। हम ये नहीं करना है कि आपने दरवाजे की सफाई की और पूरा पड़ोसी के दरवाजे में डाल दिया। पूरा हमें पड़ोसी के दरवाजे में नहीं डालना है। हाँ, कि हम पड़ोसी के दरवाजे के सामने पूरा डाल देंगे। जैसे आपने पड़ोसी के दरवाजे में पूरा डाला और आप भीतर चले गए, वो बाहर आया, उसने देखा कि हमारे दरवाजे के सामने इतना कूड़ा कैसे है। उसने अपने दरवाजे को साफ किया और वो कूड़ा आपके दरवाजे के सामने डाल दिया। तो अगर आप पड़ोसी के
सच बात बताता हूँ। मेरी धर्मपत्नी सुबह 4 बजे उठ के अपने दरवाजे को धोती है और संग में अपने बगल वाले के दरवाजे को भी धो देती है। ये डेली की प्रक्रिया है। वो ये नहीं सोचती कि हमारा ही दरवाजा साफ है, वे कहते हमारे पड़ोसियों का भी दरवाजा साफ होना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी भी आती है। आप लोग बहुत पवित्र कार्य के लिए आए हैं, लेकिन हम ये चीज देख रहे हैं कि हमारी केवल 4 बेटियां ही ड्रेस में हैं, बाकी बेटियां ड्रेस में क्यों नहीं है? ड्रेस का बहुत बड़ा महत्व है। देख के ही पता चलना चाहिए कि आप कौन है, क्योंकि जब आप ड्रेस में होते हैं और लोगों की श्रद्धा आपके प्रति बढ़ जाती है, उनको मालूम पड़ जाता है कि हमारी रक्षक है, ये हमें स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। और जब आप ड्रेस में नहीं होती हैं तो फिर छेड़ते हैं। तो अगर आपको कोई ना छेड़े तो ड्रेसअप में नहीं, कहते हैं कि छेड़ते हैं, कोई छेड़ता नहीं है, हम छेड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो आज ये हमें संकल्प लेना है कि हमें दूसरों का भला करना है। भला भाग्य का भाव और ला बड़ा ला, क्या हो गया? भला। इसका उल्टा करो, ला बड़ा ला और भाग्य का भाव, सो हो गया ला। तो हम दूसरों का भला करेंगे, ईश्वर हमारा भला करेगा। सुनने में ठीक है, लेकिन करने में ठीक नहीं है। करने में तो वैसे कहते हैं कि जब हम किसी का बुरा नहीं कर सके तो भला क्यों करेंगे? जब हम किसी का बुरा नहीं कर सके तो भला क्यों करें? ये सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। मैं एक सिद्धांत के बारे में बताता हूं, प्रकृति का सिद्धांत, ईश्वर का सिद्धांत। और ईश्वर का सिद्धांत यही है कि जो तुम दोगे वो तुम्हें मिलेगा, जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। अगर आप दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। लोगों को पैसा कमाओगे तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, लोगों को स्वास्थ्य लाभ दोगे तुम्हारे घर में कोई बीमार नहीं होगा। तो मैंने इसको अपने जीवन में धारण किया। सुबह सुबह मैं जाता हूँ एक करवाने चंडी मंदिर। तो मैं योग करवाने क्यों जाता हूँ? कि सब लोग क्या है? स्वस्थ। सच्चाई यह है कि मैं इसलिए योग करवाने जाता हूँ कि मैं स्वस्थ रहूँ, क्योंकि जो स्वस्थ हो रहे हैं वो हमें दुआएं देते हैं कि तुम भी स्वस्थ रहो। ऐसा ना तो तुम बीमार आ जाओ तुम मुझे सिखाने ना आओ। एक काम अवश्य करना है, महीने में एक बार हॉस्पिटल में जाइए और जो बीमार है उनसे मिलिए और उनसे पूछिए कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। वो कहेंगे हम तो बीमार है, तुम्हें थोड़ी सूझ रही है। तो आपको ये कहना है, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि बीमारी में लगता कैसा है, इसलिए आज के बाद हमें कभी बीमार नहीं होना है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। तो आपको भी पता चल जाना चाहिए कि बीमारी में लगता कैसा है, चेहरा कैसा है। और जब भी किसी से मिलने जाए, किसी भी बीमार व्यक्ति से मिलने जाए तो खाली हाथ ना जाए, फल ले जाए या जूस ले जाए। और हाँ, जब आप फल ले जाए और जूस ले जाए तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि जिस दिन हम बीमार होंगे तो तुम हमें लेके आना। कि बेचारे ऐसे जाते हैं, तुम बीमार हो तो हम लेके आए और हम बीमार होंगे तो तुम लेके आना। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं।
आपने बीमारी को निमंत्रण दे दिया, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि हम बीमार होंगे तो हमें भी बहुत सारा जूस आएगा, सेब आएंगे, अंगूर आएंगे, अनार आएंगे। तो ऐसा किसी को भी फल देते समय या जूस पिलाते समय ऐसा नहीं सोचना है।